तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। जैसे विंटेज न्यूज़ समय समय पर डॉक्टर से रूबरू होता है और आपकी समस्याओं को डॉक्टरों के सामने पेश करता है। अगर किसी तरह की समस्या होगी तो उसका हल डॉक्टर खुद ब खुद बताते हैं। आज हम पहुंचे हैं करनाल के जाने माने डॉक्टर पंकज कोहली के पास। एमबीबीएस डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। उनसे पूछेंगे बालों की सर्जरी को लेकर, बालों के झड़ने को लेकर और कील मुहासों को लेकर, और पुरानी से पुरानी जो चेहरे पर झुर्रियाँ हो जाती है, छाइयाँ पड़ जाती है, उनका इलाज कैसे संभव है, कैसे वो झुर्रियाँ पैदा होती है और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तमाम बातें डॉक्टर कोहली से जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं बुलंदर शर्मा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल की। हम समय समय पर डॉक्टर से रूबरू होते हैं आपकी समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर। और एक बड़ी समस्या है बालों का झड़ना और गंजापन आना। बालों का झड़ना कैसे शुरुआत होती है, उसको रोका कैसे जा सकता है, उसको कम कैसे दिया सकता है, ये तमाम बातें डॉक्टर पंकज कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। एमबीबीएस हैं, काफी एक्सपीरियंस है, उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। सबसे पहले से डॉक्टर साहब का हमारे चैनल में स्वागत है। सर, क्या कहें, बालों का झड़ना आज आम बात हो चुकी है, क्यों है बालों का झड़ना? देखिए, दो तरह की चीज़ें, एक होता है बालों का झड़ना और एक होता है कि गंजापन। बालों का झड़ना के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आजकल के जैसे कभी कभी डिफिशियंसीज होती हैं, विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन डेफिशिएंसी, कईयों में बीमारी लाइक थायराइड की बीमारियाँ। अच्छा, कुछ तरह के ऐसा भी होता है कि अगर आपको डेंगू या मलेरिया या कोई ऐसी बड़ी सर्जरी हुई हो, या फिर मतलब आफ्टर डिलीवरी भी उसके ऐसी बड़ी कोई दुर्घटना हुई हो, तो उसके 3 महीने बाद भी काफ़ी बाल झड़ते हैं, जिसको हम टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। तो इनके काफ़ी कारण हैं जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। और ये जो टीलोजन एफ्लूवियम की जो बीमारी है, इसको हम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और कभी कभी बाल झड़ने के बाल झड़ना शुरू होते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप भी रुक जाते हैं बाल झड़ना। और जो गंजापन है, जो कि आज आप देख रहे हैं 20 साल के 18 साल के लड़कों से भी शुरू हो जाता है, और ये काफ़ी आजकल आपने देखा है कि 20-30 साल तक काफ़ी गंजापन आ जाता है। इसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इसमें थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये होता है। तो इसमें हमें अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट्स लें, जो मेडिसिन होती हैं, कई बार हमें इसका PRP जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है, उसका सहारा लेना पड़ता है। तो उससे अगर हम इनिशियल स्टेजेस पे अगर हम इनको कवर कर लें तो गंजापन को रोका जा सकता है। नहीं, अगर इस स्टेज पे हम नहीं अपना वो कंट्रोल करते तो फिर स्टेज आती है जहाँ पे हमें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। तो कंघी करते हुए काफी बाल कंघी में आ जाते हैं, नहाते हुए साबुन के साथ काफी बाल लग जाते हैं, उसको रोकने का यही एक तरीका है और कोई भी? देखिए, कंघी करना या नहाने शैम्पू करने के बाद बाल टूटना ये बहुत नेचुरल है। दिन में 100 बाल झड़ना बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई बीमारी का सोचने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप दिन में आपके 100 से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो आपको फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि वो आपको बता सके कि असल में कोई बीमारी है या फिर अभी ये नॉर्मल बाल झड़ रहा है। तो बालों की सर्जरी भी अब बहुत करवाते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट भी है या? नहीं, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम लोग जो टेक्निक है, आजकल की लेटेस्ट टेक्निक है, FUE टेक्निक है, उससे हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। बिल्कुल सेफ आपको हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आने लगता है, हेयर लाइन अच्छी बन जाती है। एंड ये एक वो तरीका है जब आपका गंजापन बहुत एक ग्रेड पे बढ़ जाता है और आपको दोबारा यंग दिखना होता है, तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है। ये बालों की बात होगी। अब चेहरे पर झुर्रियां, सर आजकल झुर्रियां या छाइयां ये बहुत होती है, क्योंकि चेहरा अगर हर कोई चाहता है कि जहां पर भी किसी फंक्शन इवेंट में जाओ तो सबसे अलग मैं ही दिखूं, लेकिन अगर झुर्रियां होगी तो कहीं ना कहीं मुंह छुपाते हुए रहना पड़ता है। देखिए, झुर्रियाँ के लिए तो मैं कहूँगा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आजकल बहुत अवेलेबल हैं। हमने आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। सिर्फ मेडिसिन के साथ साथ नहीं, जो हम लोग डेली जो स्किन रेजिम बनाते हैं उसके साथ साथ कुछ टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। जैसे हम लोग बोटॉक्स होते हैं, फिलर्स होते हैं। कभी कभी जब पेशेंट इसके लिए रेडी नहीं होते हैं तो कुछ तरह के फेशियल्स होते हैं, जिससे हम एंटी एजिंग, जो आपके रिंकल हटाने के लिए हमारे पास बहुत टेक्निक अवेलेबल हैं, जिससे हम ये सब डील कर सकते हैं। जो आपका छाइयाँ हैं, उसके लिए मेडिसिन से बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है।
कभी कभी जब मेडिसिन काम नहीं आती तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी लेज़र टेक्निक्स और पील्स की टेक्निक्स हैं, केमिकल पील्स होती हैं, जिससे हम लोग जो छाइयाँ हैं जल्दी से जल्दी हम लोग हटा सकते हैं और पेशेंट को उसका जो ओरिजिनल कलर है उसको वापस। तो स्टार्टिंग में इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। देखिए जितना जल्दी हो देखो जितना आप जल्दी आते हैं उतना हमारे लिए आसान होता है ट्रीटमेंट। जितना वो पक जाती है बीमारी उतना फिर हमें उतना थोड़ा उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी जितना ज़्यादा जो बीमारी पुरानी हो जाती है उसको फिर उतने आराम आराम से हमें ठीक करना पड़ता है। तो ये डॉक्टर साहब ये सारे खान पान को लेकर होने लगी है या क्यों? पहले भी थी लेकिन पहले बहुत बीमारियां कम थी, लेकिन अब समय बढ़ता जा रहा है और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। देखिए खान पान में पूरा उस पर नहीं स्ट्रेस दूंगा कि हम कहेंगे जंक फूड ही एक अकेली है। हाँ एक वो होता है, इसके एक कारण हो सकता है, पर आजकल बहुत एनवायरमेंटल जो इश्यूज होते हैं, पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती है। हर बीमारी में एक अपने पूरे लिस्ट ऑफ कारण होते हैं जिनकी वजह से ये हो रहा होता है। तो एक खाने को सिर्फ हम टारगेट करना तो ठीक नहीं है। कील मुहासों को लेकर भी डॉक्टर साहब से जानेंगे, क्योंकि काफी जो यंगर्स हैं उनका सवाल सबसे कील मुहासों का रहता है। सर कील मुहासे अगर चेहरे पर हो तो कई बार होता है कि हाथ वहीं पे जाता है, छीलते रहते हैं, उसको लेकर निशान पड़ जाते हैं। देखिए कील मुहासे होते हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है, उनको टीनेज से ही कील मुहासे आने शुरू हो जाते हैं। पर इसमें मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और अपने कील मुहासों को छीलते हैं या तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो परमानेंट स्कार्स बन सकते हैं। हम लोग मुहासे से तो बहुत आराम से डील कर सकते हैं, पर स्कार को ठीक करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है एंड उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कील मुहासे होते हैं तो आप उनका ट्रीटमेंट लीजिए और उनको ये बिल्कुल कोशिश करिए कि उनको छीलना नहीं है या छेड़ना नहीं है, ताकि आप अपने परमानेंट स्कार से बच सकें। इन सभी समस्याओं के बारे में अगर आपसे मिलना हो, विजिट करना हो, तो कहाँ पे अपना एड्रेस रहने वाला है, कब कब बैठते हो, क्या टाइम है? तो हम लोग सुबह 10 से 2 बजे और शाम को 5 से 8 बजे बैठते हैं। अमर हॉस्पिटल सेक्टर 6 नियर साई मंदिर करनाल। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे पंकज कोहली। डॉक्टर एमबीबीएस है, काफी एक्सपीरियंस भी है। हमने उनसे जाना बालों के झड़ने को लेकर, बालों के ट्रीटमेंट को लेकर, यहाँ चेहरे पर कील मुहासे हो जाते हैं, इन सभी समस्याओं के बारे में हम उनसे रूबरू हुए और बहुत सी समस्याओं का हल भी अपने फोन के माध्यम से उनसे जानने का प्रयास किया। बहुत सी समस्याएं उन्होंने फोन के माध्यम से ही बता दिया। और आपको बता दें कि सेक्टर 6 साई मंदिर के नजदीक इनका ऑफिस पड़ता है, वहां पर आप आकर कभी भी हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपका आना जरूरी होगा। क्योंकि चेहरे पर अगर ऑयली से आपकी स्किन है या किस तरह की स्किन है, एक बार वो चेक कर ही डॉक्टर उसका उपचार बता पाएंगे। इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो यहाँ पर आना मत भूलिएगा। अमर हॉस्पिटल में डॉक्टर पंकज कोहली बैठते हैं।